Hello everyone, myself Sikha Jaswal. I am going to teach you about science, chapter number 2nd, class 8th. The chapter name is Synthetic Fibers and Plastic. तो इससे पहले की क्लास में हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ा था और सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स के बारे में भी पढ़ा था. ओके, today's topic is plastic. Plastic is also polymer like the synthetic fiber. प्लास्टिक भी एक प्रकार का पॉलीमर है. ओके, पॉलीमर के बारे में इसके पहले की क्लास में हमने स्टडी की थी. तो जैसे कि सिंथेटिक फाइबर एक पॉलीमर होता है, वैसे ही जो प्लास्टिक है वो भी पॉलीमर है. ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइम्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स. जितने भी ऑल प्लास्टिक्स होते हैं उसमें सेम टाइप के अरेंजमेंट्स नहीं पाए जाते. ओके, जो प्लास्टिक होते हैं उनमें भी उनके यूनिट में भी अरेंजमेंट्स पाई जाती हैं, बट वो अलग अलग होती हैं. इन सम इट इज़ लीनियर वेयर एज इन अदर इट इज़ क्लॉथ्स लिंक्ड. ओके, तो कुछ प्लास्टिक्स में लीनियर यूनिट्स अरेंजमेंट पाया जाता है और कुछ प्लास्टिक्स में क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट्स पाया जाता है. ओके, प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज. दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट प्लास्टिक कैन बी ईजली molded just like can be shaped in any form. तो जो प्लास्टिक आर्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग साइज़ में और शेप्स में अवेलेबल होते हैं. ओके, इसे हम किसी भी शेप या साइज़ में पा सकते हैं. तो इसी फैक्ट के कारण जो प्लास्टिक होते हैं उसे हम आसानी से मोल्ड कर सकते हैं और किसी भी शेप में इसे हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक होती है वो आसानी से पिघल जाती है और हम उसे किसी भी शेप या साइज़ में चेंज कर सकते हैं. प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड बाय मेल्टिंग, रोलिंग, कलरिंग. इट कैन बी रीयूज. जो प्लास्टिक होते हैं उसे हम रिसाइकल्ड कर सकते हैं. कैसे रिसाइकल्ड करते हैं? क्योंकि जो प्लास्टिक होती है वो डिके नहीं होती, उसे हम फिर से मेल्ट कर सकते हैं. मेल्ट करने के बाद हम उसे न्यू शेप या साइज़ में चेंज कर सकते हैं, उसे कलर कर सकते हैं और फिर से रीयूज्ड कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे आपको फिगर पे 2 पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें फर्स्ट में है लीनियर यूनिट्स अरेंजमेंट और सेकंड में है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट. ओके, पॉलीथीन इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक विच इज़ कॉमनली यूज्ड मेकिंग पॉलीथीन बैग्स. जो पॉलीथीन होती है वो क्या है? ईथेन का पॉलीमर होता है. ओके, तो ये जो पॉलीथीन है वो प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है, जिससे ज़्यादातर यूज़ पॉलीथीन बैग्स बनाने में किया जाता है. ओके, यहाँ पे एक्टिविटी 3 दी गई है. Collect some discarded plastic articles and perform the following activities one by one on them. Also note your observation in table 2.3. एक्टिविटी 3 में यहाँ पे बताया गया है कि हमें कुछ डिस्कार्डेड, मतलब जो प्लास्टिक्स आर्टिकल्स ख़राब हो चुकी हैं उसे हम क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे. ओके, उसके बाद हमें ऑब्जर्वेशन टेबल पे इसे फिल करना है कि इसमें ऑन फोर्सिंग, ऑन हीटिंग 2 टाइप्स के टेबल दिए हुए हैं और फर्स्ट टेबल है आपका प्लास्टिक आर्टिकल्स का. तो ये कैसे बेंड होती है, ब्रेक्स होती है या फिर इसमें नो इफ़ेक्ट पड़ता है. यहाँ पे 3 टाइप्स के यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इस टेबल पे फिल करना है. You will observe that some plastic articles get deformed easily on heating and can be bent easily. Such plastic are known as thermoplastic. Polythene and PVC are some of example of thermoplastic. Okay, तो आप यहाँ पे कुछ प्लास्टिक के जो डिस्कार्डेड आर्टिकल्स हैं उसे आप कलेक्ट करेंगे और उसे ऑब्ज़र्व करेंगे कि किसी पे फोर्स लगाने पे
उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, या किसी प्लास्टिक को हीट करने पे उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसे आपको इस टेबल पे फिल करना है। तो आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं, एकदम ईज़िली वो डिफॉर्म हो जाते हैं हीट करने पे। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो बेंट हो जाते हैं। ओके, होता है ना ऐसा, आपने देखा होगा कि कुछ प्लास्टिक पे यदि आप फोर्स लगाओगे तो वो मुड़ जाते हैं, और यदि और कुछ प्लास्टिक को यदि हीट करेंगे तो वो ईज़िली मेल्ट हो जाते हैं। ओके, तो ऐसे ही प्लास्टिक जो आसानी से बेंट हो जाते हैं या फिर हीट करने पे मेल्ट हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं उसे हम। और थर्मोप्लास्टिक के क्या क्या एग्जांपल हैं जो आसानी से क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, जैसे कि पॉलीथीन। पॉलीथीन को यदि आप हीट करेंगे तो वो बहुत ही ईजिली मेल्ट होने लगता है। ओके, एंड पीवीसी आर सम एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो यहाँ पे पॉलीथीन और जो पीवीसी है वो थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। ओके, on the other hand, there are some plastic which when molded ones cannot be softened by heating। और कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम हीट करते हैं तो वो मोल्डेड होने लगता है। ओके, और कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। दीज आर कॉल्ड द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एग्जाम्पल मेलामाइन एंड बेकेलाइट। तो ऐसे प्लास्टिक जो हीट करने पर मोल्डेड हो जाते हैं बट सॉफ्टेंड नहीं हो पाते, उसे हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल हैं मेलामाइन एंड बेकेलाइट। बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो बेकेलाइट प्लास्टिक है वो क्या होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के वो पुअर कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर के बारे में आपने क्लास 6 में और 7th में भी पढ़ा हुआ है। ओके, तो इसलिए मैं कंडक्टर के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल पे नहीं बता रही हूँ। इट इज़ देयर फॉर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स ETC। ओके, तो वो पुअर कंडक्टर होने के कारण ही जो बेकेलाइट हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर मीन्स उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती, उसके वो पुअर कंडक्टर हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें पास नहीं होगी और हीट भी उसमें नहीं होगा। तो इसी रीज़न से उसके क्या बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाए जाते हैं, हैंडलेस ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। और जो बहुत सारे जो यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, उसके हैंडल्स भी बेकेलाइट से बनाए जाते हैं क्योंकि वो पुअर कंडक्टर होते हैं। मेलामाइन इज़ अ वर्सटाइल मटेरियल, इट रेसिस्ट फायर एंड इट कैन टॉलरेट हीट बैंड बेटर देन अदर प्लास्टिक। और जो मेलामाइन है वो वर्सटाइल मटेरियल होते हैं और वो फायर को रेसिस्ट करते हैं। ओके, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचनवेयर एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर। तो फायर को वो रोकने का काम करते हैं। इसी रीज़न से इसका हम देखो यहाँ पे क्या क्या बनाते हैं, फ्लोर टाइल्स बनाते हैं, किचन वेयर बनाते हैं। किचन में यदि काम करते हुए कुछ जो कपड़े पहनते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, मेलामाइन के। ओके, जिससे वो फायर को क्या करते हैं, रेसिस्ट करने का काम करते हैं, फायर नहीं लग पाती। टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। टेफ्लॉन है, जो टेफ्लॉन भी एक प्रकार का स्पेशल प्लास्टिक है जिसमें ऑयल और वाटर स्टिक नहीं हो पाते, उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन किचन यूटेंसिल्स। इसी रीज़न से इसे नॉन स्टिक पे कोएट किया जाता है। जो किचन यूटेंसिल्स पे नॉन स्टिक होती है उस पर इसे कोएट किया जाता है क्योंकि उसमें वाटर और ऑयल स्टिक ना हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक। अब हम प्लास्टिक के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे।
प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन आवर डेली लाइफ। प्लास्टिक का यूज़ हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग स्लीपर टू फर्नीचर। इसे बहुत सारे आर्टिकल्स बनाने में यूज़ किया जाता है। स्लीपर एंड फर्नीचर भी प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। वी ऑल्सो यूज़ प्लास्टिक कंटेनर्स टू स्टोर फूड आइटम्स। और हम प्लास्टिक से कंटेनर्स भी बनाते हैं जिसमें हम फूड आइटम्स को स्टोर करके रखते हैं। ओके, तो ज़्यादातर इसका यूज़ किचन में भी होता है। कंटेनर्स में हम फूड आइटम को स्टोर करके रखते हैं। ओके, व्हाई इट इज़ सो वाइडली यूज्ड। तो प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादातर हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा क्यों है, इसके बारे में आप थिंक करिए। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। तो यहाँ पर हम प्लास्टिक के कैरेक्टर्स और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। जो प्लास्टिक होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। दे आर नॉट कोरोडेड ईजली। जो प्लास्टिक होते हैं वो वाटर और एयर के साथ रिएक्शन नहीं करते और इसी रीज़न से वो कोरोडेड भी नहीं हो पाते, उसमें आसानी से जंग नहीं लगता। That is why they are used to store various kinds of material including many chemicals। तो इसी रीज़न से ही जो प्लास्टिक है उसमें बहुत सारे हम फूड आइटम्स और मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं क्योंकि वो एयर और वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता और उसमें जंग भी नहीं लगता। इसी रीज़न से हम उसमें बहुत सारे मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं, इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। केमिकल्स को बस छोड़ के, केमिकल्स को हम प्लास्टिक के कंटेनर्स में नहीं रख सकते। सेकंड टॉपिक पॉइंट इज़ प्लास्टिक इज़ अ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। जो प्लास्टिक होता है वो बहुत ही ज़्यादा वेट में लाइट होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ होना, बहुत लॉन्ग टाइम तक ये ड्यूरेबल रहते हैं। आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक आर लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग, जनरली चीपर एंड आर इजी टू यूज़। जो प्लास्टिक से बने हुए आर्टिकल्स होते हैं वो वेट में बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। जनरली आप देखेंगे जो प्लास्टिक के जो आइटम्स होते हैं वो आप ख़रीदते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, सस्ता होता है और इसे हम आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं। दे आर इवन यूज्ड इन एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेसशिप्स एज दे आर लाइटर देन मेटल। और इसी रीज़न के कारण ही इसका यूज़ एयरक्राफ्ट में, स्पेसशिप्स में भी किया जाता है क्योंकि वो मेटल्स के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा लाइटर होते हैं। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। जो प्लास्टिक होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। Plastics are poor conductor of heat and electricity. That is why they are used in making handles of frying pans, cookers and plastic covering on electrical wires। तो प्लास्टिक होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसी रीज़न से हम इसका फ्राइंग पैन्स के हैंडल्स, कुकर्स के हैंडल्स बनाने में इसका यूज़ करते हैं और जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उसे कवर करने के लिए भी हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो हैंडल्स हैं, यूटेंसिल्स के हैंडल्स इससे क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वो हीट के पुअर कंडक्टर हैं जिसे हम हैंड से यदि टच करेंगे तो हमें उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। अब हम यहाँ पे प्लास्टिक और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वी मेक एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ प्लास्टिक गुड्स, पॉलीथीन बैग्स etc इन आवर डेली लाइफ। तो जो प्लास्टिक हो गया उसका यूज़ हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है। हम पॉलीथीन बैग्स के रूप में इसका यूज़ ज़्यादातर करते हैं। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीपिंग गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। तो यही रीज़न है जो प्लास्टिक है वो हमारे होम से ज़्यादा एक्यूमुलेटेड होती है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू गार्बेज बिन्स, ड्रेन्स, बिसाइड द रोड्स ऑन इन ओपन ग्राउंडेड।
और ज़्यादातर पॉलीथीन बैग्स का यूज़ हम अपने घर पे करते हैं और उसे कहीं भी वेस्टेज के रूप में फेंक देते हैं, जैसे कि गार्बेज बिन्स पे डाल देते हैं, ड्रेन्स पे, रोड के बिसाइड पे डाल देते हैं, और ओपन ग्राउंड्स में देखेंगे आप बहुत सारे पॉलीथीन पड़े रहते हैं। सो डाइपोजल ऑफ प्लास्टिक हैज़ बिकम अ मेजर प्रॉब्लम। तो इसे डाइपोज करना एक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम बन गया है। यू हैव रीड इन क्लास 7th about बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ओके, तो आपने क्लास 7th में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में पढ़ा था। ओके, तो किसे बोलते हैं, व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड व्हाट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये आपने पहले पढ़ चुका है। ओके, तो यहाँ पे देखिए बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। मटेरियल विच get decomposed or natural process such as action of bacteria are called biodegradable। ऐसे मटेरियल जो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, जो सड़ जाते हैं, या फिर जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज होते हैं, उसे हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। अब किसके हेल्प से ये डिकम्पोज होगा, बैक्टीरिया के हेल्प से। ओके, whereas material which are not easily decomposed natural process termed non biodegradable। और ऐसे मटेरियल जो ईज़िली डिकम्पोज नहीं हो पाते उसे हम बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक टेक several years to decompose and hence have become a major causes of environment pollution। Just think how can problem be solved। तो जो प्लास्टिक्स होते हैं वो बहुत सालों में डिकम्पोज़ हो पाते हैं, उसे बहुत ईयर्स लगते हैं डिकम्पोज़ होने में। तो इसी रीज़न से ये हमारे इन्वायरमेंट पे एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्लास्टिक के कारण ही हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूटेड होते जा रहा है। ओके, तो आप सोचिए कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, In some of the towns and villages, the Gram Panchayats or local governing bodies have a provide to different garbage bin collect garbage। आपने देखा होगा जो विलेज होते हैं या फिर टाउन्स होते हैं उसमें जो ग्राम पंचायत हो गया या फिर लोकल गवर्निंग बॉडीज़ हो गई, वो क्या प्रोवाइड करती है, 2 डिफरेंट टाइप्स के गार्बेज बिन हमें प्रोवाइड करती है। यूजुअली वन इज़ ब्लू एंड अदर इज़ ग्रीन इन कलर। और जो फर्स्ट वाला जो बीन्स होता है वो होता है ब्लू कलर का, और जो सेकंड बीन्स होता है उसका कलर होता है ग्रीन। इन द ब्लू गार्बेज बीन द reusable substance are put as a plastic, metals and glass। अब देखेंगे जो ब्लू कलर का जो बीन्स होता है, जो ब्लू वाला गार्बेज बीन होता है, उसमें हम प्लास्टिक, मेटल्स या फिर ग्लास वाले वेस्टेज को रखते हैं जिसका हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। दोज आइटम विच डू नॉट डिकम्पोज आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस या फिर ऐसे आइटम्स जो डिकम्पोज नहीं हो पाते उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं, जिसे हम ब्लू कलर के बीन्स पे रखते हैं। ग्रीन गार्बेज बीन्स कलेक्ट किचन एंड अदर फूड लेफ्ट ओवर और एनिमल रेसिड्यू। तो जो ग्रीन वाला जो गार्बेज बीन होता है उसमें हम किचन के वेस्टेज मटेरियल को या फिर फूड के लेफ्ट ओवर या एनिमल्स के जो भी वेस्टेज होते हैं उसे हम उसमें रखते हैं, उसके रेसिड्यू को हम उसमें रख सकते हैं। यू नो दैट दोज सब्सटेंस विच व्हेन buried in soil gets completely decomposed are known as biodegradable substance। ऐसे सब्सटेंस जो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं उसे हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं। There could be some possible solution, avoid the use of plastic as far as possible। तो यहाँ पे जो पॉलीथीन बैग्स का यूज़ करने से जो एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसे सॉल्व करने के लिए कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि हम कैसे प्लास्टिक के यूज़ को अवॉइड करेंगे जिससे कि एनवायरनमेंट हमारा क्लीन हो जाएगा और ये जो प्रॉब्लम है उससे हमें सॉल्यूशन मिलेगा।
मेक यूज़ द ऑफ बैग, मैट्स, कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। तो आप पॉलीथीन बैग्स की जगह पे कॉटन के बैग्स, जूट के बैग्स को ज़्यादा यूज़ में करना चाहिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डाइपोजल ऑफ सेपरेटली। और जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेड हैं उनको हमें सेपरेटली कलेक्ट करना चाहिए और उसे डाइपोज करना चाहिए, ओके, जिससे ये इन्वायरमेंट है वो हमारा क्लीन रहेगा। प्लास्टिक वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड, रिमेंबर द 4 प्रिंसिपल। यहाँ पे देखिए प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए यहाँ पे 4 प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है। मेक फर्स्ट, तो इसमें से फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका मेक लेस यूज़ ऑफ प्लास्टिक। यदि हम प्लास्टिक के यूज़ को कम करेंगे तो हम उसे क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं, ओके। जो एक बिग प्रॉब्लम बनी हुई है हमारे एनवायरनमेंट के लिए पॉलीथीन बैग्स, उसे हम क्या कर सकते हैं, मेक लेस यूज़ ऑफ प्लास्टिक से उसे हम क्या कर सकते हैं, रेड्यूस कर सकते हैं। यूज़ रेपिडेटली, यदि हम उसे बार बार यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रीयूज़, क्या हो जाएगा, रीयूज़ हो जाएगा। मेल्ट एंड माउल्ट अगेन, यदि हम उसे मेल्ट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, रिसाइकल, हमें दोबारा वो पॉलीथीन बैग्स मिल सकता है। यूज़ अगेन, यदि हम उसे यूज़ फिर से करेंगे तो वो क्या हो सकता है, रिकवर। तो इस तरह से इसके 4 प्रिंसिपल दिए हुए हैं, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवर, ओके। डेवलप हैबिट्स विच वेयर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो इससे ये 4 हैबिट्स को यदि हम अपने अपने लाइफ में यदि हम इसे रखते हैं तो ये हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन रहेगा और बहुत ही ज़्यादा हम उसके फ्रेंडली रहेंगे, ओके। तो दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड।